आज का भी मार्केट कुछ तो अच्छा नहीं रहा, ज़ाहिर-सी बात है। लोगों के पोर्टफ़ोलियो लाल के लाल ही हैं और रीज़न भी है कि एडवांस से सिर्फ 1022 स्टॉक रहे डिक्लाइन में। आप देख सकते हैं कि 2185 स्टॉक जो नीचे की तरफ रहे और आज के टाइम में मार्केट का कंडीशन है 52 वीक हाई स्टॉक 76 हैं, 52 वीक स्टॉक 130 हैं, बाकी सब बीच में ही घूम रहे हैं। तो ओवरऑल जैसा था मार्केट का कुछ अच्छा तो मार्केट में आज था नहीं। थोड़ा-सा हम ब्रोकर पेज पर भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर कई दिनों से लगातार उड़ रहा है, 80-90% का रिटर्न दिया है ये साल तो। हाथ से निकल चुका ही है। अभी भी सबसे ज़्यादा बाय करने वाला स्टॉक जो ग्रो चूँकि एक बड़ा ब्रोकरेज है, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। अभी भी लोग काफ़ी पैसा लगा रहे हैं सिल्वर में। लेकिन सिल्वर का ये आज का जो फ़ॉल है, प्रॉफ़िट बुकिंग है, क्या है, ये सब देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक बहुत फ़ास्ट पूरे 1 महीने में एक तगड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल बना है। फिर भी थोड़ा सँभाला है उसको। लेकिन सिल्वर में मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है भाई। सब लोगों का हालत यही है, अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर अपनी बीवी को और अपनी माँ को बोल रहे हैं कि वो मेरे से बेटर फंड मैनेजर है ये साल, क्योंकि सोने-चांदी उनको पसंद रहते हैं। भाई निकल गया तो निकल गया, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब टॉप मूवर्स में अगर मैं आके देखता हूँ तो निफ्टी के टॉप 500 में ले रहा हूँ तो टॉप लूज़र का क्या है हायर ऑफ से ये देखो ना इसका अभी 2-3 दिन पहले ये भी 12-12, 13-13% रेल विकास निगम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना आज स्टॉक जो बढ़ रहा है वो कल नहीं तो परसों वापस गिर जाता है। ऐसा ही मैक्सिमम स्टॉक में हो रहा है कि इक्का-दुक्का 10 स्टॉक हैं, वो ऊपर जाते हैं फिर वापस वहीं पे नीचे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये किर्लोस्कर का भी सेम हुआ। आप देख सकते हैं कि भागा फिर नीचे ये तो मान लो धीरे-धीरे करके किर्लोस्कर फिर भी अच्छा कर रहा है, एक अच्छी कंपनी है। डिक्सन की तो हालत खराब है। जैसा कि अब लोगों को अब ये सस्ता लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा लोगों ने इसको 120, 100 के पीई पे देखा है, 43 के पीई पे। ऐसा नहीं है भाई सक्सेस कुछ प्रॉब्लम है इनके ग्रोथ अनसर्टेनिटी है। आईटी हार्डवेयर इम्पोर्ट नॉर्म्स कुछ चेंज हुए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इन्हें अंडरवेट रखा है कि भैया पहले से वो बोले 11,500 तक आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कि मार्केट में स्टॉक एक्चुअली सस्ते क्यों हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है स्टॉक अच्छे भी हैं कई रीज़न से भी गिरते हैं, हर एक स्टॉक की अपनी अलग कहानी है। एफएमटीसी और अब आज मेटल सेक्टर में तो ज़ोर था ही, शिपिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने कल कुछ अनाउंस किया है, कुछ ट्रिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे शिपिंग सेक्टर में। तो काफ़ी दिन से गवर्नमेंट का फ़ोकस है। अभी रिसेंट में रेलवे तो है ही ऑलरेडी है। बाकी शिपिंग पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का जहाँ फ़ोकस रहता है वहाँ के स्टॉक थोड़ा चल ही जाते हैं। एक की बात करूँ तो सेम है, एचएफसीएल भी मेरे ख़्याल से ये मेटल स्टॉक ही है। मदरसन सुमी इनका कुछ न्यूज़ आया था मेबी आज मदरसन सुमी सो कुछ तो था न्यूज़। इमामी देखो अभी लगातार गिर रहा था, फिर बीच में थोड़ा-सा नीचे से थोड़ी बाइंग आती है, स्टॉक बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन, 3 दिन जब तक लोग पोज़ीशन बनाते हैं, तो फिर वापस गिरने लगता है। पूरे मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही लगभग-लगभग ऐसा है। कुछ स्टॉक उसी में धीरे-धीरे करके निकल भी जाते हैं चलते रहते हैं। तो बस वही है कि आप 4 प्राइस एक्शन देख के अगर किसी का ब्रेकआउट देख के आप 4 स्टॉक में एंट्री करते हो, तो 3 तो आपको वापस लॉस दिखा देंगे। एक कोई निकल गया तो निकल गया, पूरा एकदम से सट्टे के जैसा हो होके रखा है। तो मेरा मानना क्या है कि अब अब नया इन्वेस्टमेंट तो बहुत सँभाल के करने की ज़रूरत है। वैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कोई डर की बात है। जितना हो सकता है करिए, लेकिन इकट्ठे सारे पैसे मत डालिए। रीज़न ऐसा है कि अगर ये स्टॉक ही मैं मानता हूँ कि चलो आपको डिक्सन ही लेना है। डिक्सन ऑलरेडी लगभग 40% के लगभग कुछ
करेक्ट हो चुका है। तो अभी 11,800 पे है। अगर आपको अच्छा लग रहा है स्टॉक, आपका व्यू अच्छा है स्टॉक में, तो उसमें पूरे पैसे मत डालिए, थोड़ा अभी खरीद लीजिए। फिर कुछ दिन के बाद अगर और नीचे जाता है तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी आज के टाइम पे कौन-सा भी स्टॉक आप खरीदेंगे, तो आप माइंड से पूरा प्रिपेयर रहिए कि 20 टू 25 30% तक स्टॉक नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही या सारे स्टॉक आपके जाएँगे, लेकिन काफ़ी स्टॉक अभी नीचे जा सकते हैं। जैसे मार्केट का उ देख के मार्केट को लगता है, क्योंकि मार्केट का मैं रीज़न आपको बताऊँ कि आप एक चीज़ देखेंगे, मार्केट गिर रहा है, लेकिन आज तो चलो थोड़ा-सा विक्स अप था, लेकिन विक्स जो होता है ये पूरा एकदम नीचे ही पड़ा है। ये थोड़ा-सा विक्स अप आया तो मैं तो थोड़ा मार्केट के लिए अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कम भी विक्स अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए। तो ये देखना पड़ेगा। प्रीमियम एनर्जी ये भी एक अच्छा स्टॉक था, लिस्टिंग के बाद से ही गिरा पड़ा। मार्केट जब खराब रहता है ना, तो कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं करता है। यही बुल मार्केट में था ना, ये जो 33 का पी है, 90 की पी पे बिक रहा होता है। ये 24 की अगर मैं बात करूँ बुल रन की, जब कोलैप्स हुआ है, वो टाइम पे इतना ग्रोथ की कंपनी को सीधा इसका 3-2 मल्टीपल भी मार्केट दे देता है। क्या प्रॉब्लम है स्टॉक में? बाकी चलो देखना पड़ेगा वो कि इनका क्या वैल्यूएशन है, फ्यूचर की गाइडेंस क्या है। तो स्टॉक्स के ऐसे ही लगे पड़े हैं। आपका कुछ भी ये नहीं है कि आप करोगे, इसमें मेरी होल्डिंग नहीं रखता हूँ। तो ये सिर्फ़ मैं चार्टिंग के लिए ग्रो यूज़ करता हूँ बस, और कोई नहीं, क्योंकि मुझे इंटरफ़ेस इसका अच्छा लगता है। मेरा अकाउंट कोटक का है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कैसा है, क्या है, लेकिन करंट टाइम पे मार्केट में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और धीरे-धीरे करके आपको पैसा डालना है मार्केट में। हाँ, अगर आपको 6 महीना, 8 महीने में उस पैसे की नीड है, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप पैसा डालो मार्केट में। अभी भी आप जो भी पैसा डालेंगे मार्केट में, मेरा अ, एडवाइस है आपको कि वो आप कम से कम 1 साल से 2 साल का व्यू, इससे नीचे तो मत सोचिए। अदरवाइज़ आप खरीद लिया यही स्टॉक, मैं मानता हूँ, तो हो सकता है ये अगले 1 साल तक 10,000 11,000 के रेंज में रह जाए, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा भी ये स्टॉक भी खरीदना है, तो मैं जैसे इसी पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि सामने पड़ रहा है, बाकी ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, आप ले मत लेना। तो अगर ये स्टॉक खरीदना भी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कंप्लायंस इश्यू आ रहे हैं। इनके जो नॉर्म्स से कुछ चेंज हुए हैं, वो न्यूज़ जाके देखनी पड़ेगी। कंपनी क्या कहती है कि कैसे इसके साथ डील करेगी। आने वाले क्वार्टर्स में इनके प्रॉफ़िट, इनके रेवेन्यू को ट्रैक करना, ऑपरेशंस को ट्रैक करना पड़ेगा, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल सा मेरा व्यू था मार्केट पे जो अभी करंट टाइम है। आई होप आपको थोड़ा तो अच्छा लगा रहेगा। लेकिन इतना डरने जैसा कुछ नहीं है कि नहीं सारा पोर्टफोलियो खाली कर दो। हाँ, अगर आपके पास पैसे बहुत टाइट आपने लगा के रखे हैं, तो थोड़ा ये टाइम पे बस वही पैसे मार्केट में रखने लायक है कि जो आप नुकसान देख सको। क्योंकि बुल मार्केट में क्या होता है, आज खरीद लिया ना, तो आज नहीं तो 1 महीना बाद, 2 महीने बाद उसका रेट कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन इस मार्केट में जो आज खरीद लिया, अगले महीने वो 20% नीचे रहेगा, 30% नीचे रहेगा, कुछ मालूम नहीं है, वो कहाँ जाएगा। तो वो सब देखना पड़ेगा आपको, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।